Subscribe to the AutoGAN channel and hit the bell icon for get notified each time when we upload a new video. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे बजाज पल्सर NS 200 को अपाची 200 4V से और यामा की FZ25 से। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं कार बाइक से रिलेटेड समय समय पर स्टोरीज पोस्ट डालते रहता हूँ, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन बाइक्स के इंजन के बारे में। तो पहले हम लोग बात करेंगे पल्सर NS 200 के बारे में। तो दोस्तों पल्सर NS 200 199 सीसी इंजन के साथ आता है, जो कि मैक्सिमम पावर 23 bhp का जनरेट करता है 9500 RPM पे। और टॉर्क की बात करें तो 18.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 8000 RPM पे। इस बाइक में हम लोग को कार्बोरेटर सिस्टम मिलता है फ्यूल डिलीवरी के लिए। और NS 200 का इंजन 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। ये बाइक का इंजन लिक्विड कूल्ड है और इसमें हम लोग को टॉल गियर्स मिलते हैं। और इस बाइक का जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस बाइक को लेकर हाईवे में क्रूज करेंगे तो आपको पावर की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम लोग को 23 bhp का पावर मिलता है, जो कि लेडर 9500 RPM पे जनरेट होता है। तो पल्सर NS 200 का हाईवे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम लोग को टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यामाहा की FZ25 के बारे में। तो यामाहा की FZ25 क्वार्टर लीटर इंजन के साथ आती है। इसमें हम लोग को 249 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 20.3 bhp का पावर जनरेट करता है 8000 RPM पे। और टॉर्क की बात करें तो 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 6000 RPM पे। इस बाइक का कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को एयर कूल्ड सिस्टम देखने को मिलता है। और FZ25 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और इस बाइक में हम लोग को फ्यूल डिलीवरी सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन टाइप देखने को मिलता है। इस बाइक का मिड एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये बाइक सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हम लोग को जो टॉर्क 20 न्यूटन मीटर का मिलता है वो 6000 RPM पे ही फुली जनरेट हो जाता है, जिसकी मदद से आपको सिटी में इनफ एक्सेलरेशन मिल जाती है इस बाइक को हार्ड पुश करने में। तो दोस्तों ये थी FZ25 के इंजन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपाची 200 4V के बारे में। दोस्तों अपाची 200 4V का इंजन इस लिस्ट में सबसे लेस पावरफुल है। इसमें हम लोग को 199 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 20.4 bhp का पावर निकालता है 8500 RPM पे। और टॉर्क की बात करें तो 18.1 न्यूटन मीटर का मिल जाता है 7000 RPM पे। अपाची में आप फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट और कार्बोरेटर वेरिएंट दोनों को ही चूज़ कर सकते हैं। और अपाची का इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। इंजन कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें हम लोग को ऑयल कूल्ड सिस्टम देखने को मिलता है। और अपाची में हम लोग को लो एंड परफॉर्मेंस और मिड एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यानी ये भी बाइक सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसका जो लो एंड परफॉर्मेंस और मिड एंड परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अपाची सीरीज़ की बाइक जानी जाती है 0 to 60 मार्क को बहुत जल्दी अचीव करने के लिए। तो दोस्तों ये थी इस बाइक्स की इंजन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों जो डिज़ाइन और लुक होता है वो तो सब्जेक्टिव होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बाइक की डिज़ाइन अच्छी लगती है, किसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती है। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो पल्सर NS 200 का जो डिज़ाइन है उसको 5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। 2012 या 2011 में इस डिज़ाइन को सबसे पहली बार लाया गया था। और अभी तक से इस बाइक में कुछ चेंजेस हम लोग को नहीं देखने को मिलते हैं, सिवाय इसके ग्राफिक्स के। यामाहा FZ25 का डिज़ाइन यहाँ पे बिल्कुल नया है। और अपाची के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हम लोग को चंकी बिग टैंक देखने को मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यामाहा FZ25 का बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छा है। इसका जो स्विच गियर्स के जो फील्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और अपाची 200 और पल्सर NS 200 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सेम है। तो FZ25 की बिल्ड क्वालिटी और इसमें जो प्रीमियम फील है वो आपको ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसके स्विच गियर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिल जाएंगे। और डिज़ाइन जैसे मैंने बोला वो आपको सब्जेक्टिव है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन बाइक्स में से सबसे ज़्यादा डिज़ाइन किसके अच्छे लगते हैं। So lost, chasing what I know how to find. You got me so high, leaving me waiting all this time. You tell me that you need some space, some time to go and clear your head, and that you need to go and find your place. But you should be here with me instead. And I'm so faded, hoping that you'll come back around. You got me waiting, waiting's got me feeling so down. I can't control my heart, and it's you that has it falling apart. I can't
दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इनके ब्रेक्स और टायर्स के बारे में। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं पल्सर NS 200 के बारे में। तो पल्सर NS 200 के दोनों ही टायर्स में हम लोग को डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। फ्रंट डिस्क की जो साइज़ है वो 280 mm की है और रियर डिस्क की जो साइज़ है वो 230 mm की है। पल्सर NS 200 सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और अगर हम लोग इसके टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन के टायर मिलते हैं 17 इंच के, और रियर में भी आपको 130/70 सेक्शन के टायर मिलते हैं 17 इंच के। पल्सर NS 200 MRF ज़ेपर टायर के साथ आती है। और अगर अब हम लोग यामा FZ25 के ब्रेक्स और टायर्स की बात करें तो इसमें भी हम लोग को आगे पीछे डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। फ्रंट डिस्क की जो साइज़ है वो 282 mm की है और रियर डिस्क की जो साइज़ है वो 220 mm की है। यामा FZ25 की जो फ्रंट टायर साइज़ है वो 100/80 सेक्शन के 17 इंच के टायर हैं और रियर टायर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा इसका वाइडेस्ट है 140 सेक्शन बाई 70 के आपको इसमें टायर देखने को मिलते हैं 17 इंच के। यामा FZ25 डुअल चैनल ABS के साथ आती है और इसमें भी जो स्टॉक टायर है वो MRF की तरफ से आती है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों TVS अपाची 204V के बारे में। तो 204V अपाची में हम लोग को भी फ्रंट में डिस्क और रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। फ्रंट डिस्क की जो साइज़ है वो 270 mm की है और रियर डिस्क की जो साइज़ है वो 240 mm की है। अपाची 204V भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है और इसका जो टायर है फ्रंट टायर वो इस लिस्ट का सबसे नैरो है। इसमें जो फ्रंट टायर के साइज़ है वो 90/90 सेक्शन के 17 इंच के टायर आपको मिलते हैं और रियर में आपको सेम टायर जैसा पल्सर NS 200 में मिलता है वैसे ही देखने को मिलता है 130/70 सेक्शन के 17 इंच के आपको टायर देखने को मिलते हैं। TVS में आपको ऑप्शन भी आता है अपाची के साथ कि आप इसमें पिरेली टायर्स को ले सकते हैं, जो कि इस लिस्ट में जितनी भी टायर्स है उसमें से सबसे अच्छा है। और अगर आप इसके लो वेरिएंट को लेते हो तो उसमें आपको TVS के रिमोरा टायर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग रियल लाइफ ब्रेकिंग की बात करें कि कौन सी ब्रेक्स कौन सी बाइक में अच्छी है, तो सबसे अच्छी दोस्तों आपको FZ25 और अपाची 200 में ब्रेक्स की फील आएगी। उन दोनों की जो ब्रेक्स की फील और जो फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पल्सर NS 200 थोड़ी सी इनसे पीछे आती है रियल लाइफ ब्रेकिंग की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इन बाइक से कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर के बारे में। तो पल्सर NS 200 में हम लोग को लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि इस लिस्ट की बाकी दोनों बाइक से मिसिंग है। यामा FZ25 में भी हम लोग को लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलता है और TVS अपाची में भी हम लोग को लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलता। पल्सर NS 200 में हम लोग को 2 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और इस बाइक से हम लोग को 34 से 37 kmpl तक का माइलेज आप NS 200 से पा सकते हैं। यामा FZ25 का जो फ्यूल टैंक है वो इस लिस्ट की बाकी दोनों बाइक से बड़ी है। 14 लीटर्स का इसमें हम लोग को फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और यामा FZ25 में हम लोग को LED हेडलैम्प्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि बाकी दोनों बाइक्स में नहीं है। बाकी दोनों बाइक्स NS 200 और अपाची 200 में हम लोग को हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। और यामा FZ25 की माइलेज की बात करें तो इसमें से 35 से 38 kmpl तक आप माइलेज पा सकते हैं। अब हम लोग अपाची 204V की बात करें तो इसमें हम लोग को स्लीपर क्लच दिया गया है, जो कि इन दोनों लिस्ट की बाकी जो बाइक्स है उसमें नहीं है। अपाची 204V में हम लोग को 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जैसे कि पल्सर NS 200 में मिलता है। और इस बाइक का अगर हम लोग माइलेज की बात करें तो 34 से 36 kmpl तक का आप इस बाइक से माइलेज पा सकते हैं। और दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी राइडर्स को इनमें से कौन सी हाइट की राइडर्स को इनमें से कौन सी बाइक सेलेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर है, अगर आपकी हाइट 5.7 इंच से लेकर 5.9 इंच के बीच में है, तब आपको अपाची के साथ जाना चाहिए। पल्सर अगर आपको लेना है तो अगर आप एक टॉल राइडर है तो आप पल्सर के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5.10 इंच से लेकर 5.11 इंच के बीच में है या उससे ऊपर भी है तो आप पल्सर के साथ जा सकते हैं। और FZ25 जो है वो बैलेंस ऑफ बोथ है। अगर आप कम भी हाइट और ज़्यादा भी हाइट है तो FZ25 को आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इन बाइक्स के हैंडलिंग और राइड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों अपाची और पल्सर में हम लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं और यामा FZ25 में हम लोगों को कन्वेंशनल हैंडल बार देखने को मिलते हैं। यहाँ जो बेस्ट हैंडलिंग बाइक है वो अपाची की 204V है। ये बाइक ईजी टू निम्बल है, ये बाइक को सिटी में चलाना काफ़ी ईजी है। और पल्सर और FZ25 में आपको सेम हैंडलिंग की फीडबैक आएगी। और अगर हम लोग राइड क्वालिटी की बात करें तो अपाची का जो राइड क्वालिटी वो सबसे बेस्ट है। इसमें हम लोग को फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलते हैं और रियर में हम लोग को मोनोशॉक देखने को मिलते हैं। सेकेंड में बाइक जो राइड क्वालिटी में आती है वो है FZ25। इसमें अभी हम लोग को टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने को मिलते हैं और रियर में हम लोग को मोनोशॉक देखने को मिलते हैं। और जो थर्ड नंबर पर राइड क्वालिटी में बाइक आती है वो है पल्सर NS 200। इसमें हम लोग को फ्रंट सस्पेंशन भी टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलते हैं और रियर सस्पेंशन इसमें हम लोग को नाइट्रॉक्स मोनोशॉक देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इन बाइक्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो पल्सर NS 200 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको जो इसका टैकोमीटर है वो एनालॉग शो होगा और बाकी के सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डिजिटली शो होंगे। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हम लोग को स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, 2 डिजिटल ट्रिप मीटर्स मिलता है, एनालॉग टैकोमीटर मिलता है और इसमें एक क्लॉक भी शो होगा। तो पल्सर NS 200 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भले ही फुल डिजिटल नहीं है, लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे पर्सनली भी इसका ही डिज़ाइन सबसे अच्छा लगता है। अब हम लोग बात करते हैं यामाहा की FZ25 की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में।
तो यामाहा की FZ25 फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। इसमें हम लोग को स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, 2 डिजिटल ट्रिप मीटर मिलता है, टैकोमीटर मिलता है और इसमें भी एक क्लॉक हम लोग को शो होता है। लेकिन यामाहा FZ25 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका साइज थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से उसमें जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो हम लोग को रीड करने में उतनी ईजी नहीं होती, क्योंकि इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर दिया। इसका साइज़ को और ज़्यादा इसकी साइज़ बड़ी रहती तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं वो ज़्यादा ईजी हो जाता है हम लोग को रीड करने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपाची 204V के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो दोस्तों अपाची 204V का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और सबसे ज़्यादा फीचर्स इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको देखने को मिलेंगे अपाची 204V के। इसमें हम लोग को लैप टाइमर मिलेगा, 0 to 60 टाइमर मिलेगा, टॉप स्पीड रिकॉर्डर मिलेगा, गियर इंडिकेटर मिलेंगे और बाकी सारे फीचर्स मिलेंगे जो NS200 और यामाहा की FZ25 में थी। तो दोस्तों अपाची 204V का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स ये कैरी करता है। तो दोस्तों ये थे इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बताने से पहले कि इन बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, उससे पहले हम इन सभी बाइक्स की प्राइस भी जान लेते हैं। तो जितनी भी प्राइस मैं आपको बताऊंगा सब ऑन रोड न्यू दिल्ली बताऊंगा। तो अपाची 204V जो AVS वर्जन है, जो इसका टॉप वेरिएंट है, उसका प्राइस है 1,30,000 और अपाची 204V की जो प्राइस है वो 1,15,000 से चालू हो जाती है। पल्सर NS200 ABS का जो वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो 1,28,000 का, और पल्सर NS200 की भी प्राइस 1,15,000 से चालू हो जाती है। यामाहा FZ25 इस लिस्ट की सबसे एक्सपेंसिव बाइक है। इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है जो बिना ABS के आता है वो है 1,39,000 का, और यामाहा FZ25 जो डुअल चैनल ABS के साथ आती है जो इसका प्राइस है 1,55,000। यानी डुअल चैनल वेरिएंट FZ25 25,000 ऑलमोस्ट रुपीज़ महंगी है अपाची 204V के टॉप मॉडल और पल्सर NS200 के टॉप मॉडल से। तो दोस्तों ये थे इनकी प्राइस। अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको बार बार हाईवे पर जाना रहता है, अगर आपको बार बार हाईवे पर राइड करना पड़ता है और अगर आपको लॉन्ग राइड भी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हाईवे पे, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पल्सर NS200 के साथ जाइए, क्योंकि इसमें हम लोग को टॉल गियर देखने को मिलते हैं और इस बाइक का टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें 23 bhp का पावर भी है, जिसकी वजह से आपको NS200 में बिल्कुल भी पावर की कमी नहीं होगी। हाईवे पर आपको अच्छी एक्सेलरेशन देखने को मिल जाएगी NS200 के साथ अगर आप इस बाइक को ले जाते हैं हाईवे पे। तो अगर आपको हाईवे पे हमेशा चलना पड़ता है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पल्सर NS200 के साथ जाइए। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ सिटी में चलना पड़ता है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपाची 204V के साथ जाइए, क्योंकि इस बाइक का लो एंड और मिड एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर दोस्तों आपको सिटी में भी चलना है लेकिन आपको कभी कभी हाईवे पे कैजुअली अगर आप हाईवे पे निकल जाते हैं तो मैं तब आपके लिए FZ25 सही रहेगी, क्योंकि FZ25 में सिटी में भी हम लोग को अच्छी पावर देखने को मिल जाती है। इसका जो टॉर्क है वो 6000 RPM पे ही फुली जनरेट हो जाता है 20 Nm का, और कभी कभी अगर आप हाईवे पे निकलते हैं तो आप FZ25 को ले सकते हैं। तो दोस्तों और क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से आपको इन बाइक्स में से सेलेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको एक फन टू राइड बाइक चाहिए जिसमें कि आपको पावर अच्छा होना चाहिए, जिसका एक्सेलरेशन अच्छा हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पल्सर NS200 के साथ जाइए, क्योंकि इसका इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसमें 23 bhp का पावर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बाइक काफ़ी फन टू राइड हो जाती है, जिसमें हम लोग को एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको एक फन टू राइड बाइक चाहिए तो आप पल्सर NS200 के साथ जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए तब मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपाची 204V के साथ जाइए, क्योंकि इसमें हम लोग को स्लीपर क्लच देखने को मिलता है जो कि डाउन शिफ्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इस बाइक में सेफ्टी वाइज हम लोग को डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, और इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पूरी तरीके से फीचर लोडेड है, जिसमें हम लोग को टॉप स्पीड रिकॉर्डर, लैप टाइमर और 0 to 60 टाइमर, बहुत सारे फीचर्स इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अपाची 204 भी एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी बाइक है। और दोस्तों अगर आपको एक वैसी बाइक चाहिए जिसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो, जिसका जो फिट एंड फिनिश है वो एकदम प्रीमियम लेवल का हो, तब मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यामाहा की FZ25 के साथ जाइए, क्योंकि यामाहा की जो बाइक्स है वो फिट एंड फिनिश लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और FZ25 भी कहीं डिफरेंट नहीं ये सब टर्म्स में। तो दोस्तों यही सब कुछ पॉइंट्स है जिसके हिसाब से आप अपनी बाइक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।